हम वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारी मुहारत के सामने झुक जाते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। इस सामने वाले पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। एक शहर, एक कुआं और एक ऊंटनी। एक दिन पानी पूरी कौम पिएगी और एक दिन सिर्फ वो जानवर। ये कैसा इम्तिहान था? जिसने इस ऊंटनी को कत्ल किया, मैं उसे अपनी सबसे हसीन बेटी का रिश्ता और ढेर सारा सोना और जेवरात दूंगी। उन्हें अपने पहाड़ों पर गुरूर था। उन्हें लगा कोई आफत उन्हें छू नहीं सकती, मगर अजाब दरवाजों से नहीं, जमीन और आसमान से आया। मौत का 3 दिन का वक्त। पहले दिन चेहरा पीला, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काला। फिर क्या हुआ? हजारों साल पहले की बात है, जब जमीन अभी जवान थी और इंसान अपनी ताकत के नशे में चूर था। कौम आद की तबाही की गिर्द अभी बैठी भी न थी कि वादी हजर में एक नई ताकत उभरी, कौम समूद। ये आम लोग नहीं थे, ये पहाड़ों को मोम की तरह पिघलाने वाले कारीगर थे। उनके बाजुओं में फौलाद जैसी कुव्वत और लहजों में फिरौनियत थी। जहां दुनिया मिट्टी के घरों में पनाह लेती, वहां ये कौम फलक बोस पहाड़ों का सीना चीर कर अपने महल्लात तामीर करती। उनकी वादी सरसब्ज थी, हवाएं मुअत्तर थीं, लेकिन उनके दिल बंजर हो चुके थे। वो अपनी तराशी हुई इमारतों को देखकर आसमान की तरफ मुंह उठाते और तकब्बुर से पुकारते, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? हम वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारी मुहारत के सामने झुक जाते हैं। वो भूल गए थे कि ये ताकत अल्लाह की दीन है। नेमत मिली तो वो मुनइम अल्लाह को भूल गए और उन्हीं पत्थरों के आगे झुक गए जिन्हें उनके अपने हाथों ने तराशा था। इस अंधेरे में अल्लाह ने एक चिराग रोशन किया। साले बिन उबैद, एक ऐसा शख्स जिसका चेहरा सुबह के उजाले की तरह रोशन और दिल रहम से भरा हुआ था। वो अपनी कौम की गुमराही देखते तो उनका दिल करता। जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत का ताज पहनाया तो वो अपनी कौम के पास गए। उनकी आवाज में बादशाहों वाला रोब नहीं, बल्कि एक माँ जैसी तड़प थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरी कौम, जाग जाओ, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इस जमीन पर बसाया। ये पत्थर तुम्हें क्या दे सकते हैं? अपने रब की तरफ लौट आओ। बात बढ़ती गई। जिद और हठ धर्मी ने उनकी अक्लों पर पर्दे डाल दिए। वो साले को झूठा साबित करने के लिए एक ऐसी चाल चले जो उनके ख्याल में नामुमकिन थी। वो सब एक बड़ी, सियाह और सख्त चट्टान के सामने जमा हुए। सहरा की खामोशी में उनकी आवाज गूंजी, अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। इस सामने वाले पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ऐसी ऊंटनी जो जिंदा हो, तंदुरुस्त हो, कद्दावर हो और गाभन हो और फौरन बच्चा दे दे। हर तरफ सन्नाटा छा गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे पक्का वादा लिया। फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर दुआ थी। अचानक जमीन लरज उठी। फिर वो हवा जो आंखों ने कभी ना देखा था, पत्थर फटा और अल्लाह की कुदरत का शाहकार नाक़ियतुल्लाह अपनी पूरी शान और शौकत के साथ बाहर निकली। उसने बाहर आते ही एक बच्चे को जन्म दिया। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ सजदे में गिर गए, लेकिन बदनसीबों ने मुंह फेर लिया। खबरदार, ये अल्लाह की ऊंटनी है। ये तुम्हारे लिए एक खुली निशानी है। इसे अल्लाह की जमीन में आजाद छोड़ दो। इसे कोई तकलीफ ना पहुंचाना, वरना एक दर्दनाक अजाब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अल्लाह ने कौम के लिए एक इम्तिहान मुकर्रर किया। ऊंटनी जिसामत में बहुत बड़ी थी और उसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया। पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम और तुम्हारे जानवर पानी पियोगे। जिस दिन ऊंटनी पानी पीती,
वो कुएं का सारा पानी पी जाती और लोग उस दिन पानी नहीं ले सकते थे। लेकिन उसके बदले में अल्लाह की कुदरत से वो ऊँटनी इतना दूध देती थी कि पूरी कौम सैर होकर पीती थी। अगले दिन कुआं लोगों के लिए होता। कुछ अरसा तक वो डर के मारे उस इंतजाम का एहतराम करते रहे, लेकिन सरदारों और शरीफ लोगों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। ऊँटनी का वजूद हर वक्त उन्हें हजरत सालेह की सच्चाई और उनकी अपनी झूठी खुदाई का एहसास दिलाता था। कौम के बड़े अब मजीद बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने खुफिया तौर पर ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 2 शरीर औरतों ने जो हजरत सालेह से दुश्मनी रखती थीं, अपनी दौलत और बेटियों की पेशकश करके मर्दों को उकसाया। जो इस ऊँटनी को मारेगा मैं उसकी हो जाऊंगी। जिसने इस ऊँटनी को कत्ल किया, मैं उसे अपनी सबसे हसीन बेटी का रिश्ता और ढेर सारा सोना और जेवरात दूंगी। मैं ऊँटनी को मार डालूंगा। नहीं, मैं इस ऊँटनी और उसके बच्चे को मार डालूंगा। ऊँटनी का वजूद उनके लिए एक आईना बन गया था, जिसमें उन्हें अपना मकरूह चेहरा नजर आता था। हसद की आग ने उन्हें अंधा कर दिया। रात के अंधेरे में 9 बदबख्त साए इकट्ठे हुए। उनके चेहरों पर शैतानियत नाच रही थी। उनका सरदार कद्दार बिन सलिफ शराब और तकब्बुर के नशे में धुत था। आज रात इस ऊँटनी का किस्सा तमाम कर देंगे। ना रहेगी निशानी, ना रहेगा सालेह का रोग, सारा पानी हमारा होगा। वो घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही वो मासूम जानवर करीब आया, उन्होंने तीर बरसाए। एक तीर उसकी टांग पर लगा। वो पहाड़ जैसा वजूद लरज कर जमीन पर गिर गया। जालिमों ने बस नहीं की, उन्होंने अल्लाह की निशानी को बेरहमी से ज़िबाह कर दिया। उसका बच्चा चीखता हुआ पहाड़ की तरफ भागा, लेकिन उन दरिंदों ने उसे भी न बख्शा। वो खून आलूद तलवारें लहराते हुए बस्ती में आए और हंसते हुए बोले, हमने मार दिया उसे, अब बुलाओ अपने अजाब को। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उनका कलेजा फट गया। उन्होंने अपनी कौम को देखा जो अपनी मौत पर जश्न मना रही थी। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, तुमने अल्लाह की हदों को तोड़ दिया, अब जाओ अपने घरों में सिर्फ 3 दिन की जिंदगी के मजे लो। ये वो वादा है जो टलने वाला नहीं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पहला दिन जुमेरात की सुबह। उनके चेहरे जर्द पड़ गए, जैसे जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। खौफ उनके दिलों में दस्तक देने लगा। दूसरा दिन जुमा। चेहरे सुर्ख हो गए, जैसे आग में जल रहे हों। चीखें हलक में अटक गईं। तीसरा दिन हफ्ता। चेहरे सियाह पड़ गए, जैसे कोयला। अब कोई हंस नहीं रहा था। मायूसी ने हर घर को कब्रिस्तान बना दिया। वो जान गए थे कि वक्त खत्म हो चुका है। चौथे दिन का सूरज तुलू हुआ। फजा में एक अजीब सा ठहराव था। परिंदे खामोश थे, हवाएं रुक गई थीं। फिर अचानक अजाब आया। आसमान से एक ऐसी हौलनाक चीख आई जिसने उनके भेजों को हिला दिया। नीचे से जमीन ने ऐसी करवट ली कि उनके मजबूत पहाड़ी महल्लात ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। वो जो कहते थे हमें कौन मिटाएगा, वो एक ही लम्हे में अपने घरों में ऊंधे मुंह गिरे और राख का ढेर बन गए। न कोई चीख सका, न कोई भाग सका, बस फना ही फना। जब गिर्द बैठी तो वहां सिर्फ खामोशी थी। कल तक जहां कहकहे थे, आज वहां हवाएं नौहा पड़ रही थीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बस्ती के मलबे पर आखिरी नजर डाली। वो पत्थरों के दरमियान खड़े थे, तन्हा और गमज़दा। उन्होंने उन बेजान लाशों से मुखातिब होकर वो तारीखी अल्फाज कहे जो आज भी हवाओं में गूंजते हैं। ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था। मैंने तुम्हारी खैर खाही चाही थी, मगर अफसोस तुम खैर खाहों को पसंद ही नहीं करते थे। और यूं कौम समूद का नामो निशान मिट गया। रह गए तो सिर्फ वो खाली पत्थर जो आज भी आने वालों को बताते हैं कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ मिट्टी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराह करम कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिस मौजू पर भी वीडियो देखना चाहते हैं
हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।